वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा। हमें किन मसालों की जरूरत है? हल्दी चाहिए 1 चम्मच, सुरख पीसी हुई मिर्च 2 चम्मच, आधा चम्मच चाहिए गरम मसाला पीसा हुआ, धनिया पाउडर चाहिए 1 चम्मच, काली मिर्च चाहिए 1 चम्मच, लहसुन अदरक 2 चम्मच चाहिए पीसा हुआ, और बेसन चाहिए 1 प्याली बेसन की चाहिए। नींबू चाहिए, 3 से 4 अदद नींबू ले ले, इनका रस चाहिए नींबू का। और ये चिकन है, तकरीबन ये 2 मुर्गी हैं, और समझे 1.5 से 2 किलो ये चिकन है। इसको पहले आपने बॉयल कर लेना। बॉयल करने के बाद आपने इसको रख देना है, जरा ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें 1 प्याली दही चाहिए। दही हंसपे जरूर डालेंगे जितनी हमें जरूरत होगी इसकी। सबसे पहले आपने चिकन बॉयल कर लेना है। उसे बॉयल करने के बाद आपने ठंडा करना है। जब चिकन ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसमें मसाले डालने हैं। हल्दी, ये सुरख मिर्च है 2 चम्मच, ये मैं डाल रही हूँ, देखिए आप 2 चम्मच सुरख मिर्च। इसके बाद हम डाल रहे हैं इसके बाद हम डाल रहे हैं नमक। नमक 1 से 1.5 चम्मच नमक चाहिए। जब हमने बॉयल किया था उसमें हमने आधा चम्मच नमक का डाला था, लेकिन इसमें आप 1 चम्मच ही डालें। अगर आप कम खाते हैं तो कम नमक डालें। ये काली मिर्च है 1 चम्मच पीसी हुई, ये डाल रही हूँ मैं आपको आसान तरीके से खाना पकाना बनाना बता रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएं, बिल्कुल इजी फील करें, टेंशन ना लें। ये 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने। टेंशन से जो है ना वो खाना अच्छा नहीं बनता। ये गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच है। इसमें जो भी मसाले डालेंगे हम सब पीसे हुए मसाले डालेंगे। ये सूखा धनिया 1 चम्मच, अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 चम्मच। इसको चाहें तो आप हाथ से मिला सकते हैं, चाहें तो वैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से भी आप मिक्स कर लें। अगर हाथ से मिक्स करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी। नींबू है, पहले नींबू डाल देते हैं, इसके बाद हम हल्दी डालेंगे। ये 3 से 4 नींबू जो है आपने इनका रस निकाल के डालना है। मैं तो वैसे ही निचोड़ रही हूँ। इसके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद फिर आपने इनको जो है वो निचोड़ना है। अब ये देखिए मैंने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हम दही डाल दें। दही आपने ज्यादा नहीं इसमें डालनी, ज्यादा 5-6 चम्मच डालने बस, क्योंकि फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये दही जो होती है पानी छोड़ देती है, तो फिर फ्राई करने में हमें मसला होगा। ये देखिए मैं इस तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और जो बेसन लिया है, बेसन वो इसके अंदर नहीं डालना, वो अलहदा से हम उसका पेस्ट बनाएंगे इसे फ्राई करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर इस तरह ना कर सके तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, जो तरीका आपको आसान लगे, इजी लगे, आप उसमें आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये अब मैं बेसन बना रही हूँ इनको फ्राई करने के लिए। पहले मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च डाली पीसी हुई, ये दरफड़ मिर्च 1 चम्मच डाली है। इसमें भी बेसन में भी हमारा जो है ना थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए। ये हमारा ऊपर वाला जो मसाला ये जरा टेस्टी होना चाहिए। नमक डाला मैंने, ये पिसा हुआ सूखा धनिया है वो डाल रही हूँ। गरम मसाला भी पिसा हुआ आपने डालना, थोड़ा सा डालने। ये बेसन डाल रही हूँ, चाहे तो आप पहले बेसन डाल सकते हैं, चाहे तो बाद में डालें, एक ही बात है। अब हम इसे हल करेंगे।
अब इसमें हम थोड़ी सी सूखी मेथी भी डालें, लेकिन मेथी ना डालें तो बेहतर है, ये ऐसे ठीक है, इसका फिर वो ना टेस्ट लैदा से हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपने हल करके मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, जिस तरह हम पकौड़ों का बेसन बनाते हैं, जैसे हम आलू के पकौड़े बनाते हैं, उस तरह का आपने इसको मिक्सचर बना लेना आपने ना। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज्यादा सख्त ना हो, बस नरम हो। ये देखिए, आपने ऐसे करना। करके अब ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसे हम इतना ऑयल हो कि ये उसके अंदर डीप हो जाए आपके जो पकौड़े हैं, और जो ऑयल है वो तेज गर्म हो, हल्की उस पे ना आप डालें, हल्के गर्म पे ना डालें। ये मैंने डाला तो, लेकिन अभी इतना तेज गर्म नहीं है। ये देखें, अब सही जोश आ गया, तेल को सही बॉयल हो रहा है। अब हमारे पकौड़े, ये जो चिकन पकौड़ा, ये बहुत मजे का बनेगा इंशाल्लाह। इसको लाइट ब्राउन होने देना आपने, लाइट ब्राउन होने देना आपने। जब ये हमारा लाइट ब्राउन हो जाए चिकन पकौड़ा, फिर आपने इसको निकालना है।